अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं थॉमस हार्डी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्पेशली तौर पे सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अलावा बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, एमए इंग्लिश पार्ट 1 पेपर 3। ठीक है, क्लासिकल नावल। इसका जो थॉमस हार्डी है उसको एज अ नावलिस्ट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस पास्ट पेपर में रिपीट होते हैं उनका सिंगल आंसर है। ठीक है, इसको तमाम क्वेश्चन में जो है वो फिट किया जा सकता है, रेयर चेंजेस के साथ, हल्की फुल्की तब्दीलियों के साथ। थॉमस हार्डी का जो नावलिस्ट का स्टाइल है, इसमें इसका जो सारी की सारी फ़िलासफ़ी जो है इसमें शेयर की जा सकती है। इसका सारा कॉन्सेप्ट इसमें शेयर किया जा सकता है। ये क्या कहना चाहता है थॉमस हार्डी जो है वो विक्टोरियन नावलिस्ट है। अपने नावल में ये विक्टोरियन एज की जो खसूसियात है उसको डिस्कस करता है। ठीक है, विक्टोरियन एज में किस तरह लोग गुर्बत में डूबे हुए थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, वो मिलों में जाके काम करते थे। उधर लड़कियों को कास्ट क्या स्टेटस था। ठीक है, मतलब कि लड़कियां जो होती थी उसका लड़के रेप करते थे, और उसके अलावा जो लड़कियां थी उनके माँ बाप चाहते थे कि लड़कियां खुद ही अपनी सेटिंग करें और ख़ुद ही किसी अच्छे घर में शादी कर लें। लड़कियों को घरों से बाहर भेजा जाता था कामकाज करने के लिए, उधर इनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता था। ठीक है, तो उधर मिलें बहुत ज़्यादा आ गई थी, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी, ज़राअत कम हो गई थी। ठीक है, इसके बारे में जो है वो थॉमस हार्डी डिस्कस करता है। इसके नावल में यही जो है वो चीज़ बयान की जाएगी कि ज़िंदगी जो है उसको दुखों और तकलीफ़ों ने घेरा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुशी मिलती है, बल्कि सारी सारी जो टाइम है वो गमों में और तकलीफ़ों में गुजर जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है कि इंसान पैदा ही दुखों और तकलीफ़ों के लिए हुआ है। इंसान की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें या खुशियाँ तो है ही नहीं है। जैसे टेस की ज़िंदगी है, हमने जो भी चीज़ डिस्कस करनी है हीरो की ज़िंदगी को लेकर करनी है। टेस ऑफ डर्बेविल्स में हमने टेस को देखना है कि टेस की ज़िंदगी कैसी गुजरी है। उसकी ज़िंदगी में दुखें तकलीफ़ें, खुशी सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही अगर आई भी है तो हमने उसको देख के क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो फिर हम जो है क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। उसके अलावा हमने मुआशरे को देखना है कि वो मुआशरा क्या था, उसमें क्या वैल्यूज़ थी। तो आइए शुरू करते हैं। थॉमस हार्डी एज ग्रेट नावलिस्ट। थॉमस हार्डी इज़ वन ऑफ द ग्रेट नावलिस्ट। ठीक है, इंग्लिश नावलिस्ट विद हिज 14 नावल्स। अपने 14 नावलों के साथ ही हैज़ क्रेव्ड फॉर हिमसेल्फ अ नाइस इन ग्लोरियस मैंसन ऑफ इंग्लिश नावल। ठीक है, उसने अपने आप को इंग्लिश नावल की ग्लोरियस शानदार हवेली में अपने आप को क्रेव कर लिया था। अपने आप को उसने तलाश लिया था। क्रेव करना, तलाश करना, कर्व करना, ये क्रेव नहीं है, सॉरी कर्व है। कर्व कहते हैं तराशना, अपने आप को डालना। ही इज़ अ ग्रेट पोइट एज वेल एज ग्रेट नावलिस्ट। वो एक अच्छा पोइट, बड़ा पोइट होने के साथ साथ एक नावलिस्ट भी है। बट द सक्सेस एंड पॉपुलरिटी ऑफ हिज नावल, स्पेशली हिज 6 मेजर नावल, हैज़ ओवरशैडो हिज ग्लोरी एज अ पोइट। मगर इसके 6 मेजर नावलों ने खसूसी तौर पर इसकी कामयाबी और पॉपुलरिटी ने इसकी जो शायर के तौर पर इसकी जो ग्लोरी है उस पर शेडो कर दिया था, पर्दा डाल दिया था। थॉमस हार्डी एज अ डेलिनेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग पिटेड अगेंस्ट द वेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, कहते हैं जी फितरत की वसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ हुमैन को गरे में डालते हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ ही स्टैंड्स सुप्रीम, वो सुप्रीम स्टैंड है। एंड हिज डेफ्ट हैंडलिंग ऑफ प्लॉट्स, सिचुएशन एंड सेटिंग रिवील द हैंड ऑफ सुपर्ब क्राफ्टमैन। वो एक क्राफ्टमैन है, उसने क्राफ्टमैन का काम किया था। द वर्ल्ड ऑफ हार्डी नावल्स कंसिस्ट ऑफ region consisting of a part of southwest England to which he gave its old name Wessex and some other similar rural places। ठीक है, इसमें वो डिस्कस करता है कि जो हार्डी है वो साउथ वेस्ट इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, वो जो इलाका है ओल्ड, उसका नाम था वेसेक्स। तो वो वेसेक्स के बारे में जो है वो नावल लिखता है। बिलोंगिंग टू रूरल वर्किंग क्लास, देहाती इलाके, देहाती वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हुए।
He was keenly interested in depicting the life of peasantry and advocating their beliefs and values. ठीक है, वो एक गांव से देहात से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए वो किसानों की ज़िंदगियों पर जो है वो लिखना चाहता था, उनकी ज़िंदगियों पर बातचीत करना चाहता था, उनकी ज़िंदगियों की तस्वीर कशी करना चाहता था और उनकी बिलीव्स और उनकी इक़दार है उन पर ज़ोर देना चाहता था. When he went out of his chosen region to deal with the civilized and sophisticated life of cities. When he went out of his chosen region, जब वो अपने इंतखाब किए हुए इलाके से बाहर गया, to deal with the civilized and sophisticated life of cities, शहरी और शहरों की महज़ब याफ्ता शहरों की खूबसूरत ज़िंदगी को डील करने के लिए ही इज़ राइटिंग लॉस इट्स नेचुरल गस्टू. तो उसकी तहरीर ने उसकी जो कुदरती गस्टू है, जोश जज्बा, उसको खो दिया. एंड बिकम आर्टिफिशियल एंड लेबर्ड, और मसनूई और लेबर्ड हो गया, मशक्क़त वाला. एज अ डेविड लिंडले पॉइंट आउट्स, जैसे कि डेविड लिंडले पॉइंट आउट करता है, हार्डी वॉज फर्स्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट टू राइट अबाउट द कंट्री साइड एंड इट्स इनहेबिटेंट्स इन अ सीरियस फैशन. हार्डी वो पहला इंग्लिश नावलिस्ट था जो अपने मुल्क के बारे में लिखता है और इसके जो बशिंदों के बारे में सीरियस फैशन में. एंड ऑब्वियसली ही ड्रा कॉन्स्टेंटली ऑन इंस्पायरेशन ऑफर्ड हिम बाय पीपल ऑफ अ कंट्री इन विच ही बोर्न एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ. ही ड्रा उसने निकाली, कॉन्स्टेंटली मुसलसल तौर पर, ऑन इंस्पायरेशन ऑफर्ड हिम उसको जो इंस्पायरेशन दाद दी गई थी, बाय पीपल ऑफ कंट्री मुल्क के लोगों ने जिसमें वो पैदा हुआ था और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारा था. हार्डी नावल्स कंटेन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन्स एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन डॉर्सेटशायर, वेसेक्स. एस डियाना नील रिमार्क्स, नो अदर नॉवलिस्ट कैन रेंडर द साइट्स एंड स्मेल्स ऑफ कंट्री साइड विद सच एवोकेटिव सेंसुअसनेस. कहता है कि कोई भी मुसन्नफ़ है या शायर है, जिस तरह थॉमस हार्डी ने अपने इलाके की खूबसूरती, उसके अलावा उसकी जानदारी, उसकी सरज़मीन की मिट्टी, रस्म व रवाज को डिस्कस किया है और कोई डिस्कस नहीं कर सकता. वेसिट्यूड्स इन द लाइफ ऑफ हिज करेक्टर्स, इसके किरदारों की ज़िंदगी के नशीबो अफराज आर डिस्क्राइब्ड एज अकरिंग अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ सीन्स लोकेटेड इन कंट्री साइड. इट इज़ द कंट्री साइड दैट अबाउंड्स इन वेरियस फिनोमिनन ऑफ नेचर. ठीक है, ये कंट्री साइड है, ये देहाती इलाका है जो फितरत के मुख्तलिफ जो मनाज़र हैं उनसे भरा हुआ है. इन देयर चेंजिंग एस्पेक्ट्स, अपने चेंजिंग एस्पेक्ट के साथ. हार्डी ऑब्जर्व्स नेचर क्लोजली एंड प्रेजेंट्स इट इन हिज नावल्स. हार्डी जो फितरत के बहुत करीब से उसका जायज़ा लेता है और अपने नावलों में इसको बयान करता है. विद फिडेलिटी कहते हैं वफादारी के साथ. टू डिटेल्स रिलेटेड टू इसके साथ जो जितनी भी डिटेल थी. दो इट सीम्स ऑफ्टन टू शेयर द फीलिंग ऑफ मैन एज होल, अगरचे ये इंसान के एहसासात को अक्सर शेयर करता दिखाई देता है, एज अ होल, मजमूई तौर पर. इट रिमेन्स इंडिफरेंट टू हिज सफरिंग, वो अपने दुखों तकलीफ़ों से जो है वो लातल्लुक़ रहता दिखाई देता है, लातल्लुक़ रखते. इट इज़ अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ वेस्ट यूनिवर्स, ये वसी यूनिवर्स के बैकग्राउंड के ख़िलाफ़ है. डैट द ड्रामा ऑफ लाइफ इज़ इनेक्टेड इन हार्डी नावल्स, ज़िंदगी का जो ड्रामा है, इंसानी ज़िंदगी का जो ड्रामा है वो हार्डी के नावलों में इनेक्टेड है, अमल में लाया गया है. एंड ट्रेजिडी ऑफ देयर हीरोज़, और उनके हीरोओं की ट्रेजिडी है. एंड हीरोइंस टेक प्लेस, हीरोइन की टेक्स प्लेस होती है. हार्डी प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ वेस्ट एलिमेंटल फोर्सेस. हार्डी वसी अलामती फोर्सेस की पिक्चर को प्रेजेंट करता है. शोज़ देयर वर्किंग ऑन मैन लाइफ, और इंसानों की ज़िंदगी पर उनके कामों को दिखाता है. द करेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज शोन बाय हिम, जो हार्डी ने इंसानों के किरदार को दिखाया गया है, एज बीन शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट अराउंड देम, जो उनके इर्द गिर्द माहौल है
ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो इंसान की किस्मत है, इंसान की ज़िंदगी है, उसको जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है वो शेप करता है, वो उसे डालता है। ऑफन सम नेचुरल ऑब्जेक्ट और सीन, अक्सर कुछ कुदरती जो मंजर हैं या जो चीज़ें हैं डायरेक्ट हदायत करती हैं द मूवमेंट, नक्ल हरकत और स्टोरी कहानी की, एंड गाइड्स द एक्शन ऑफ कैरेक्टर, और करदार के एक्शंस को गाइड्स करते हैं। As is seen in the case of Agden Heath in The Return of Native, in which two prominent characters, Justicia, wife, and Climb Your Bride, take on characteristics they have in the novel, partly because of their relation to Heath. Art differs much from George Meredith in that in Meredith novels, greater importance is attached to man than to universe around him. Whereas for Hardy, the natural universe is much more important than man and his society, and also quite intelligible to him. Tragedy is Hardy fought. He presents man struggling and suffering in the face of hostile universe and ultimately encountering सामना करते हुए defeat, नाकामी का, and death at the hands of fate and circumstances. Henchard and Tess are two examples of such suffering persons. Henchard भी इसके कोई नावल का हीरो है। फॉर हार्डी के लिए लाइफ इज़ एसेंशियली, इब्तदाई तौर पर, ज़रूरी तौर पर ट्रैजिक है। एंड मैन डेस्टिनी, और इंसान की किस्मत इज़ गवर्नड बाई आर्नी ऑफ सर्कमस्टांसिस ओवर द विच ही हैज़ नो कंट्रोल। और हार्डी कहता है कि इंसान की जो किस्मत है उसको जो सर्कमस्टांसिस की आर्नी है, सर्कमस्टांसिस के ज़रिए गवर्न किया जाता है, जिस पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। सिविलर सेवलर Several of Hardy's major novels, Return of Native, Mayor of Casterbridge, Woodlanders, and Tess of D'Urbervilles are tragedies and abound in element of gloom and despair, intensified by death of their central figures. The tragedy in Hardy novels transcends the purely local and individual and seems to engulf the whole human race. Engulf कहते हैं धुंधला करना, the whole human race in its cosmic sweep. It is caused by defect of human being at the hand of vast and powerful forces of nature, universe, or providence. In presenting human life as a tragedy, Hardy may be said to be expressing his pessimism and his gloomy view of life. He seems to have a many keen belief in inevitable presence of evil in a universe which annihilates annihilates नफ़ी करती है गुड विद इट्स क्रूअल हैंड्स, अपने इसके क्रूअल जालमाना हाथों के साथ। द रूट्स ऑफ हार्डी पेसिमिज्म में बी थॉट टू बी लाइंग लाइक अ मैथ्यू आर्नोल्ड इन द कंडीशन एग्जिस्टिंग इन हिज एज that comprised a rapid advancement of science and the consequent loss of old religious faith and long cherished values of life. Hardy himself suffered from a loss of religious beliefs, which was followed by adoption of belief in an impersonal, ghair-zati fate, which is conveyed in several of his novels. His disgust at the modern life, his disgust, इसकी नफरत at modern life, जदीद ज़िंदगी, and civilization may be said to be responsible for this loss of faith and growth of pessimistic outlook. Because of his pessimistic outlook, Hardy restricts scope of human endeavor and makes its outcome subject to chance, coincidence, accident, and working of a malignant fate. Malignance कहते हैं जालम, दो नंबर. These things play a significant role in all his novels and shape the destiny of his character. The excessive use of these elements takes off much of effectiveness of his tragedies because they overshadow कहते हैं धुंधला करना the action of man, which are supposed to lead to tragic consequences. Character Henchard, Jude, Tess suffer much in life not only because of their own mistake or weakness but also because of circumstances prevailing around them.
cruel hand of fate pushing them toward their doom. Hardy is a master in art of characterization and portrays his characters faithfully through their manners, speech, and other such distinguished features. However, only his major characters are portrayed with psychological insight, the minor ones being used only to provide some comic relief and chorus-like commentary on existing situations. Often his characters such as Sue, Eustacia Boy, and Gabriel Oak are delineated in subtle manner. Delineated कहते हैं बयान किया गया in subtle manner, बहुत अच्छे अंदाज में. But most of them, उनमें ज़्यादातर, especially the minor ones comprising rustic, hard, hardly ever come hardly come ever come under the purview of his analytical scrutiny. Analytic कहते हैं जायजी, scrutiny कहते हैं जांच पड़ताल. In fact, Hart is one more interested in portraying the elemental powers of universe and world around him than individual characters. Moreover, he often employs his character as a mouthpieces for expression of philosophy of life. Another characteristic of Hardy characterization is his character concerned with the man or woman as whole, than with the particular man or woman. According to Ernest Becker, his chief character is man and the play existence. Hence, to give his interpretation of existence and his views on the interplay of man and nature, Hardy chooses his human types from those who are closest to nature, those in whom primitive impulses are strongest, Modi and Lovett, instead of remaining preoccupied कहते हैं पहले से किसी चीज़ के बारे में ख्याल होना या मगन होना, with psychological complexities of characters, नफ्सियाती उसके किरदारों की नफ्सियाती पेचीदगियाँ. Hardy shows struggle between these character and indifferent universe. Indifferent कहते हैं ला ताल्लुक. They have been thrown into by accident of their birth. The plot of Hardy novels are constructed with great skill and reveal his inventive powers, but they are often marred by element of improbability. ठीक है, मार्ड कहते हैं रोका जाता है, ख़राब करना किसी चीज़ को. Implausibility, casualty, and excessive use of coincidence. These plots comprise both internal and external conflict. Often presented a blend of these two types of conflict. In the Mayor of Casterbridge, sudden shift from one scene to another, but a strain on common reader's attention. However, careful arrangement of various events and situations has been help in imparting है तो मुंतकल करना यूनिटी टू स्ट्रक्चर्स ऑफ हिज नावल. इसके नावल के स्ट्रक्चर को यूनिटी, इत्तेहाद, मजबूत. Despite complex nature of these structures, on whole hardly makes his plot serve as a compact कहते हैं मजबूत जुड़ा हुआ unit to convey his tragic view of life, and all the scenes and events lead towards climax which embodies this view. There can no doubt about the merit of Hardy art as a novelist despite certain shortcomings that it may betray. As a storyteller and as a constructor of plot, as a delineator of character, and as a painter of scenes and situation, he is simply superb. Allah has pessimism and his predilection for tragedy may not be palatable to many, but authenticity of his treatment of nature and genuineness earnestness of his concern for his strategic destiny of man are beyond dispute. His greatness as a novelist lies in his cosmic view of life and the beauty and dignity of his best work. His view of a malignant fate and hostile nature may be a bit too gloomy to be easily acceptable, but his concern for and depiction of pitiable a lot of men in this world is admirable indeed. ये था जी थॉमस हॉर्डी एज अ नावलिस्ट. इसमें थॉमस हॉर्डी की सारी फ़िलासफ़ी डील की गई है, जो है वो इसकी कहानी का प्लॉट क्या है, इसकी स्टोरी का प्लॉट क्या है, उसके अलावा जो है वो इसका जो
ट्रेजेडी का स्टाइल है वो क्या है, उसके अलावा इसकी आर्ट और करेक्टराइजेशन क्या है, ठीक है, ये सब की सब इसमें डील की गई है।